हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस रेशनलाइजेशन मेथड में ही। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, x अप्रोचेस टू रूट ओवर कोई नंबर यहाँ पे लिखा होगा आपको, और आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट भी मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं x की वैल्यू √10 पुट करूं, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मैं x की वैल्यू √10 पुट करता हूं, तो देखिए 7 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा √10। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि देखिए रूट ऊपर भी लगा हुआ है और अंदर भी रूट पे रूट आ गया है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये 0/0 का फॉर्म है भी या नहीं भी। देखिए x अप्रोचेस टू 10, ठीक है, तो x की वैल्यू √10 का स्क्वायर 10 माइनस 10, नीचे तो 0 आ गया। चलिए ऊपर कैसे आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम, ध्यान से देखिए। ये रूट देखिए 7 माइनस 2 √10 है ना, और उस पे रूट आ गया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि जो मेंबर यहाँ पे आ रहा है वही मेंबर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का ये तरीका है कि ये जो बाद में मेंबर लिखा हुआ ना √5 माइनस √2, ये देखिए √5 माइनस √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि भाई मान लीजिए मेरे पास कहीं पे 2 लिखा हुआ है, मैंने बोला भाई इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है, तब भी तो वो क्या है 2 ही तो है ना। 3 लिखा हुआ है, 3 को मैंने बोला कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या 3 का स्क्वायर कर दूंगा और उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, बिकॉज ये भी क्या है 3 ही तो है। तो इसको भी मैंने यही किया, मैंने इसको क्या किया √5 माइनस √2 का स्क्वायर किया और इसका ही हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इससे हमारा क्या फायदा है, चलिए देखते हैं इससे हमारा क्या फायदा है। यहाँ पे मैं इसको पुट करता हूँ, तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू √10, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 7 माइनस 2x माइनस, इसको मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने इसको √5 माइनस √10 का स्क्वायर रूट, ऐसे मैंने इसको लिख दिया x² माइनस 10। अब देखिए अगर मैं इसको, ये स्क्वायर रूट तो मेरा ऐसे ही रहेगा, इसको अगर मैं स्क्वायर रूट के बस अंदर देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², मतलब √5 का स्क्वायर a² प्लस √2 का स्क्वायर b² माइनस 2 इंटू a, मतलब √5 इंटू b मतलब √2, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, √5 इंटू √2 √10 है ना, बिकॉज देखिए √a इंटू √b क्या होता है √ab, तो √5 इंटू √2 क्या होगा √5 इंटू 2 मतलब √10, तो ये कितना हो जाएगा 2√10। हम क्या देखते हैं, देखिए 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 माइनस 2√10, तो √5 माइनस √2 क्या हो गया √5 माइनस √2 क्या हो गया हमारा, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो मतलब √5 माइनस √2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा, ये मैंने आपको साइड में बना के दिखाया। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्या करोगे जब इस स्टेप पे आओगे ना, तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके भी अपने मन में रख लो कि भाई इसका भी मेरे को यूज होगा, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मैंने कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन। चलिए मैं नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में √5 माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √7 माइनस 2√10 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करके रख लो, तो आपको लास्ट में फायदा होगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, 7 माइनस 2√10, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10, ये हो गया 7 माइनस 2x का रूट माइनस, और देखिए ये कितना आया था, फिर से सॉल्व कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, रूट तो ऐसा ही लगा रहेगा, a² √5 माइनस √2 का स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू a इंटू b 2√10,
5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, वो मैंने साइड में भी किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब यही मैं करना चाहता था। अब मैं ब्रैकेट भी हटा सकता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब रूट, अभी रुकिए लिमिट नहीं पुट करी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 10 ही है। अब देखिए अगर मैं लिमिट पुट करूँ ना तो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो लिमिट पुट करने पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, √10, तो क्या हो जाएगा √7 माइनस 2x मतलब 2√10 माइनस √7 माइनस 2√10 ओवर √10 का स्क्वायर 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, ये देखिए जरा ध्यान से आप, ये देखिए ये जो मेंबर है वही ये भी मेंबर है, तो ये कोई वैल्यू होगी, कोई तो वैल्यू होगी, √7 माइनस 2√10 वही यहाँ पे भी है, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10, तो अब ये 0/0 का फॉर्म आया। यही रीजन है कि इसको हमने ऐसा लिखा ताकि वो किससे मैच करे, आगे वाले मेंबर से मैच करे, ठीक है। तो चलिए इस तरीके का अगर आ गया 0/0 का फॉर्म, मतलब हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते तो ये मैंने इसको ऐसे रब कर दिया, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये ऐसा हमने इसको बना लिया, और अब हमको इसमें सर्च करना है कि स्क्वायर रूट वाला टर्म कहाँ है, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में तो मतलब इसका मेरे को रेशनलाइजेशन फैक्टर ढूंढना है, तो इसको ऐसे करके ब्रैकेट में बंद किया, इनटू लगाया और ये बड़ा सा डिवाइड का साइन लगाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा लिखूंगा क्योंकि इन सब चीजों की मुझे अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर का साइन चेंज नहीं करना है, ये साइन चेंज होगा तो हो जाएगा √7 माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस √7 माइनस 2√10 ब्रैकेट में रखना है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √7 माइनस 2x प्लस √7 माइनस 2√10, ठीक है। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू √10, x अप्रोचेस टू √10, ध्यान से देखिए जरा, ये a जैसा बिहेव कर रहा है, कौन 7 माइनस 2x का जो रूट है वो a जैसा बिहेव कर रहा है, और ये वाला जो मेंबर है √7 माइनस 2√10 ये कैसा बिहेव कर रहा है b जैसा। तो देखिए a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2√10 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10 और ये कितना हो जाएगा √7 माइनस 2x प्लस √7 माइनस 2√10, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू √10, ठीक है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 7 माइनस 2x माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में रखना है इसको, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 7 माइनस 2√10 ओवर और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दूं तो x इज इक्वल्स टू √10 रखने पर 0/0 आ रहा था ना, मतलब इसको पकड़ के इधर ले आइए, मतलब x माइनस √2 इसका फैक्टर होगा, या तो x इज इक्वल्स टू √10 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, मतलब x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इसका फैक्टर होगा, तो कोई तो होगा, या तो x माइनस √10 या तो x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं जरा कौन होगा। ये मैंने इसको x स्क्वायर माइनस 10 को मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ √10 का स्क्वायर, और इसको मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b मतलब x प्लस √10 और a माइनस b मतलब x माइनस √10, बिकॉज वही मेरे को x माइनस √10 तो लाना है ना कहीं से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, शायद वो कैंसिल हो जाए उसी की वजह से, तो क्या आ रहा है 0/0। तो देखिए ये x स्क्वायर माइनस 10 मैंने उधर आपको सॉल्व करके दिखाया, वो कितना बन जाएगा x प्लस √10 और x माइनस √10, और इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, क्या हो जाएगा √10
ओवर 7 माइनस 2x प्लस रूट ओवर 7 माइनस 2 रूट 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, ये वाला ब्रैकेट जब हटाऊंगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये वाला ब्रैकेट बाद वाला जो है, जो यहाँ पे लिखा है इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूंगा इस माइनस के साइन से तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस का 7 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 10 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया, प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 10, क्या बच गया मेरे पास 2 रूट 10 माइनस 2x, 2 रूट 10 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय x प्लस रूट 10 और x माइनस रूट 10, और इसको भी लिखा रहने दो आप। ठीक है, इसका भी हमें शायद लास्ट में काम पड़ सकता है, 7 माइनस रूट ओवर 7 माइनस 2x प्लस रूट ओवर 7 माइनस 2 रूट 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां मैं रख करके यहीं पे कर देता हूं उसको, बिकॉज वहां पे जो कुछ चीजें लिखी हुई हैं उसका मुझे अभी यूज होगा, वहां पे जो कुछ चीजें लिखी हुई हैं मैंने उसका मेरे को यूज होगा, तो इसको मैंने रख कर दिया। अब देखिए ध्यान से, x माइनस रूट 10 मुझे लाना है। ठीक है, तो पहले तो मैं 2 कॉमन लूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं 2 कॉमन लूं तो रूट 10 माइनस x बच रहा है, तो मैं माइनस का 2 कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा मैं, माइनस का 10 माइनस का 2, तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10, यहां से माइनस का 2 अगर मैं कॉमन लूं, माइनस का 2 अगर मैं कॉमन लूं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये कैसा हो जाएगा, माइनस रूट 10 और ये कैसा हो जाएगा प्लस x। ठीक है, आप वापस से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 10 और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स। ठीक है, यहां से भी 2 चला गया, यहां से भी 2 चला गया, यहाँ रूट 10 बचा, यहाँ x बचा, और माइनस का साइन जो कॉमन लिया उसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x प्लस रूट 10 इंटू एक्स माइनस रूट 10, और क्या बचा हुआ है हमारे पास 7 माइनस रूट ओवर 7 माइनस 2x प्लस रूट ओवर 7 माइनस 2 रूट 10। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस, और ये माइनस का 2 मैं लिमिट के चलिए आगे ले आ रहा हूं। ठीक है, माइनस 2 लिमिट के आगे आ गया, बिकॉज वो उसमें x का कोई टर्म है नहीं, है ना, तो उस पर लिमिट लगने का भी कोई मतलब नहीं है, तो उसको मैं लिमिट से आगे ला सकता हूँ, कोई भी कांस्टेंट को मैं लिमिट के आगे ला सकता हूँ, आप ध्यान रख लो। माइनस 2 में आगे ले आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x मैं पहले लिखूंगा तो x माइनस रूट 10 ओवर x प्लस रूट 10, x माइनस रूट 10, और ये क्या लिखा है रूट ओवर 7 माइनस 2x और प्लस रूट ओवर 7 माइनस 2 रूट 10, ये ऐसा लिखा हुआ है। देखिए x माइनस रूट 10 और x माइनस रूट 10 कैंसिल हो गया, इसी की वजह से तो प्रॉब्लम आ रही थी ना, बिकॉज x की वैल्यू रूट 10 रखते तो रूट 10 माइनस रूट 10 0 और रूट 10 माइनस रूट 10 0 बाय 0 का फॉर्म यही ला रहा था। ठीक है, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर मैं लिमिट इसमें पुट करता हूं, चलिए लिमिट पुट करके देखते हैं, तो -2 लिमिट अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग लिमिट, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे रूट 10, तो देखते हैं -2, चलिए अब ऊपर ही लिख लेते हैं इसको -2, है ना, और x की वैल्यू कितनी पुट करोगे रूट 10। ठीक है, तो रूट 10 प्लस रूट 10, और यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो गया x माइनस रूट 10 से, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 7 माइनस 2, x की जगह कितना आ जाएगा रूट 10 और प्लस रूट 7 रूट ओवर 7 माइनस 2 रूट 10। ध्यान से देखिए जरा इसको, -2 ओवर रूट 10 प्लस रूट 10 2 रूट 10। ठीक है, 2 रूट 10, और देखिए इसी तरीके से आप सोच लो, ये क्या है, जो यहां पे है वही यहां पे है, तो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस, इनटू है यहाँ पे, इनटू लगा दिया,
इतना प्लस इतना, जैसे x प्लस एक्स कितना होता है 2x होता है, वैसे ही x की जगह आप इस पूरे मेंबर को सोच लो, क्या √7 माइनस 2√10 प्लस √7 माइनस 2√10, 2 टाइम्स √7 माइनस 2√10। जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे देखिए मैं छोटा सा कर देता हूँ आपको, यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या यहां से मैं अगर कॉमन निकाल लूं क्या √7 माइनस 2√10, अगर मैं इसको कॉमन कर लूं बाहर तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस 1 2, वही आगे लगा हुआ। या सिंपल जैसे x प्लस एक्स 2 होता है वैसे ही √7 माइनस 2√10 प्लस √7 माइनस √10 2 टाइम्स √7 माइनस 2√10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सब कुछ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल भी हो सकता है, तो क्या आ गया -1 ओवर √10 और इंटू 2 इंटू, ध्यान से देखिए अब मैं आपको यही बताना चाहता था जो इतनी देर से मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ था ना, 7 माइनस 2√10, 7 माइनस 2√10 को आप क्या लिख सकते हो, 7 माइनस 2√10 को ये देखिए 7 माइनस 2√10 को आप क्या लिख सकते हो, 7 माइनस 2√10 को आप लिख सकते हो √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज की मेरे को जरूरत पड़ेगी। ठीक, सिंस ऐसा है √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2√10, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, या तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा √5, इस पे पूरा ऐसे स्क्वायर रूट लग जाएगा है ना, तो चलिए यहीं पे लगा देता हूँ, इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा, तो आपको देखिए वैल्यू क्या आ गई, √7 माइनस 2√10 की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो √ होल स्क्वायर ऑफ √5 माइनस √2, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था। 2 तो ऐसे रहेगा इस पूरे मेंबर की जगह, मतलब जो √7 माइनस 2√10 है इसको मैं क्या लिख दूंगा √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से ये बनेगा इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2 इंटू √10, 2√10, और देखिए ये वाला जो स्क्वायर लगा है, ये जो स्क्वायर लगा है और ये जो स्क्वायर रूट लगा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, किस तरीके से √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर है और ये वाला रेडिकल स्क्वायर रूट हटाओगे तो स्क्वायर रूट हटा के क्या लग जाएगा, इस होल वैल्यू की पावर 1/2, और 1/2 आके इस 2 में क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो √5 माइनस √2, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √5 माइनस √2 बचेगा, ये है ना 2√10, और ये क्या हो गया √5 माइनस √2, इस तरीके से। अब चलिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं वापस। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा √5 माइनस √2 का, बस रूट के बाहर वाला साइन हम चेंज कर देंगे, मतलब √5 प्लस √2 ओवर √5 प्लस √2। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा -1 इंटू √5 प्लस 2, इतना ही होगा, √5 प्लस √2 ऐसा ही हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू √10 तो ऐसा ही रहेगा, और देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर 5 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो इज इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही लगा रहेगा √5 माइनस in the bracket √5 plus √2 over 5 minus 2 कितना होता है 3, तो 2√10 into 3, और 2 3 सब मल्टीप्लाई में ना, 2 into √10 into √3, तो 2 into 3 6, और 6√10। ठीक है, 6√10, तो माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट √5 प्लस √2 ओवर 6 प्लस √10। ठीक है, तो ये मेन ध्यान क्या रखना है आपको, ये कि जो ये पीछे मेंबर ऐसे दिया होता है ना, उसको हम क्या करेंगे, एक बार उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसी पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट को नहीं छेड़ना है, स्क्वायर रूट ऐसे ही लगे रहने दो, अंदर का आप सॉल्व कर लो, तो जो भी वैल्यू आती है
वो आगे वाली वैल्यू से मैच करती है, जिससे कि 0/0 फॉर्म होता है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, प्लस की जगह माइनस आ रहा है। तो क्या करूंगा इसमें मैं, देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं 4-5 क्वेश्चन उसके आपको करा देता हूँ। देखिए ये मेरा ऐसा दिया हुआ है, तो चलिए मान लीजिए भाई मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। लिमिट अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो 7 + 2√10 हो जाएगा, माइनस √5 + √2 हो जाएगा, ठीक है। और x² का मतलब √10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 - 10। तो भाई नीचे तो चलिए 0 मिल रहा है, ऊपर प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज समझ में ही नहीं आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू इससे मैच नहीं करनी, मतलब इस वाली वैल्यू को हमको किसके टर्म में लिखना है, इस टर्म में, तब वो 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो चलिए किस तरीके से करेंगे, फिर से वही करना है, सिंपल है। क्या किया, √5 + √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √5 + √2 का पहले स्क्वायर कर दूं, उसका ही मैं स्क्वायर रूट ले लूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू √10, ठीक है, √7 + 2x माइनस, इस पूरे मेंबर की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस रूट को अगर आप भूल जाओ तो सोचो किसका होल स्क्वायर है, √5 + √2 का होल स्क्वायर है ना। और ये लिखा उसको छोड़ दो, आप ऊपर सोचो कि बस लगा हुआ है, बस आप इसको बस सॉल्व कर लो a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, a², रूट तो ऐसे ही लगेगा, √5 का स्क्वायर 5 + b² √2 का स्क्वायर 2 + 2 × a × b, मतलब 2 × √5 × √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5 + 2 7 + 2 √5 × √2 कितना हो जाएगा, √10, तो 7 + 2 √10 आएगा, मतलब ये इसी के इक्वल तो चल रहा था। √5 + √2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा x² - 10, तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू √10 √7 + 2x माइनस, ध्यान से देखिए √5 + √2 को जो मैं सॉल्व करता हुआ ला रहा था वो कितना आया, 7 + 2 √2, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये वाला जो मैंने बनाया था होल स्क्वायर ऑफ √5 + √2, वो सॉल्व करके कितना आया, सॉल्व करके आया √7 + 2 √10 डिवाइडेड बाय x² - 10। अब आप लिमिट पुट करिए, आपका 0/0 फॉर्म आएगा। तो इज इक्वल्स टू, नाउ अप्लाइंग लिमिट, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, √7 + 2 × x, मतलब 2 × √x, मतलब 2 √10 - 7 + 2 √10 ओवर x का स्क्वायर, मतलब √10 का स्क्वायर 10 10 - 10, नीचे तो देखिए 10 - 10 0 हो गया डिनोमिनेटर में। और देखिए ये वाला मेंबर इससे मैच कर रहा है, जैसे x - x 0 होता है, वैसे 10 मेंबर - 10 मेंबर 0 होगा। तो 0/0 का मतलब क्या हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो मतलब मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। और यहीं पे मैंने आपको बताया है, आप एक चीज और ध्यान में रख के चलोगे, क्या कि आप ये जो बना है ना, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो √5 + √2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, √7 + 2 √10 का स्क्वायर होगा, मतलब √5 + √2 का जो स्क्वायर होगा वो 7 + 2 √10, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हटा देगा, ये आप बना के रख लो, है ना, ये बाद में काम आता है। तो चलिए इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू √10, फिर से वही करना है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा, x² - 10 ही रहेगा, और ये हो जाएगा √7 + 2x माइनस √7 + 2 √10, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 7 + 2x, यहां साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 7 + 2 √10, इसी तरीके ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में √7 +
2x प्लस रूट ओवर 7 प्लस 2 रूट 10, सिंपल वैसे ही हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 10। ठीक है, देखिए ये a जैसा बिहेव करेगा और ये b जैसा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 7 प्लस 2x, a स्क्वायर हो गया ये, और b स्क्वायर मतलब रूट ओवर 7 प्लस 2 रूट 10, ये हो गया b स्क्वायर, a प्लस a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, इसको भी चलिए ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर से वैसे ही करनी है सारी चीजें, x स्क्वायर और 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 10 का स्क्वायर, 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, और a माइनस बी। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास, रूट ओवर 7 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 7 प्लस 2 रूट 10, ऐसा बच रहा है, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये सिंपल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, नहीं ब्रैकेट ओपन नहीं करना मुझे, a प्लस बी माइनस बी, बिकॉज a माइनस बी प्लस बी कोई तो हमने स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा था ना, बस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है ना, तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2x ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा, तो 7 माइनस 2 रूट 10, ठीक है, ओवर x प्लस रूट 10 और x माइनस रूट 10। ठीक है, और ये ब्रैकेट में हो गया 7 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, नाउ इज इक्वल्स टू, ऊपर हम ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे, यहीं पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, देखिए भाई ये वाला जो ब्रैकेट ओपन होगा इसमें तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, बिकॉज आगे कोई माइनस माइनस का साइन तो है नहीं, ये माइनस का है, तो ये वाला जो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, तो प्लस 7 और माइनस 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि x की वैल्यू जब मैंने रूट 10 रखी थी तभी तो ये क्या आया था, 0/0 का फॉर्म, तो उसका मतलब x माइनस रूट 10 न्यूमरेटर का भी फैक्टर होगा और डिनोमिनेटर का, या तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स रूट 10 का स्क्वायर, तो मतलब 10, x स्क्वायर इक्वल्स टू 10, मतलब x स्क्वायर माइनस 10 या तो इसका फैक्टर होगा, और या तो x माइनस रूट 10 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे x माइनस रूट 10 होगा शायद, तो बना लेते हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 10। ठीक है, 2x प्लस 2 रूट 10 बचा हुआ है, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ये मेरा बचा हुआ है 2x प्लस 2x प्लस 2 रूट 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, ये a स्क्वायर जब मैंने किया, इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को हटाया तो 7 प्लस 2x आया। ठीक है, ये माइनस का साइन ऐसे ही लगाएंगे, जब ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, एक बार मैं बना लेता हूँ इसको, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये हमने करा और हमारा क्या बना, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हटेगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो अब ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूंगा तो माइनस प्लस माइनस का 7 और माइनस प्लस माइनस का 2 रूट 10, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बन जाएगा ये, तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 10। ठीक है, और देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 2x माइनस 2 रूट 10 जो बचा हुआ है ऊपर से 2x माइनस 2 रूट 10, अगर मैं वहां से क्या कॉमन ले लूं 2, तो क्या बच जाएगा x माइनस रूट 10 इंटू 2, तो चलिए बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही लिख दिया, x प्लस रूट 10 और x माइनस रूट 10